ऐसा लिख। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एच की वैल्यू आ गई 0.01। बराबर। नहीं, ये मैंने गलत लिखा ना भाई, आप बोल भी हाँ हाँ रही हो। ये ऐसा है ना, 2 + 0.01 होता है 2.01। 2 + 0.1 तो 2.1 होगा ना। तो ए और एच की वैल्यू आ गई। अब मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है अनुष्का? एफ ऑफ एक्स में एक्स आना चाहिए ना, तो नंबर की जगह एक्स रखना। कितना एफ ऑफ एक्स? मैंने क्या बोला सुनो, एफ ऑफ एक्स में एक्स आना चाहिए। देखो श्रावणी सही बताएगी, बताओ श्रावणी। अरे, नाम खराब कर दिया। 3 रेस टू एक्स। मैंने क्या बोला, नंबर के जगह एक्स रख देना, ये जो डेसिमल जो भी दिए रहते हैं ना उनके जगह एक्स रखना। तो एफ ऑफ एक्स कितना है? अनुष्का, आपको पक्का समझा कि बस हाँ में हाँ मिला रही हो? समझा ना? अब अपने अपना फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए कैसे मिलेगा, एक्स की जगह ए रख के। बराबर। तो एफ ऑफ ए कितना आ गया 3, और ए की वैल्यू है 2, तो आ गया 9, एफ ऑफ ए मिल गया। अब एफ डैश कैसे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3 रेस टू एक्स log 3, और एक्स की जगह क्या रख देंगे ए। तो 3 रेस टू 2 9 log 3 आ गया। समझ गए? अब सब कुछ मिल गया, इधर डाल दो। कर लोगी? log 3 की वैल्यू दी है, आ जाएगा ना? बैठ जाओ दोनों। आप क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है। और कोई? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड किसको किसको आ गया वो हाथ ऊपर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड आ गया? ठीक है। log 1016 टू द बेस 10, और किसकी वैल्यू दी है, log e टू द बेस 10 की। कितनी दी है, 0.4343। बराबर। अब देखो भाई, इधर कैसे लिखना है इसको। मेरे को पता, आपको कौन से लॉग की वैल्यू पता है? आपको log 1015 की वैल्यू पता है क्या? नहीं। 1000 की पता है, बिल्कुल 3 होती है ना। log 1000 कितना होता है 3। तो इसको लिखेंगे, जो वैल्यू पता है ना वो लिखने का। 1000 + 16, ये था पहला स्टेप। समझ गए? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1000, और एच की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। अब समीक्षा खड़ी हो जाओ। अपना फॉर्मूला याद है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। समीक्षा के एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? बराबर है। ऐसा ऐसा नहीं बोलते उसको, ऐसा बोलते log x टू द बेस 10। बोला बराबर, आपने आपने 10 बेस बोला फिर एक्स बोला, पर ऐसा लिखते हैं log x टू द बेस। मैंने क्या बोला, नंबर की जगह क्या डाल देना, एक्स। यहां तक समझ गए? अब log x आ गया, अब अपने को एफ ऑफ एक्स से क्या मिलता है, एफ ऑफ ए। तो एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, ए। तो कितना आ गया, log 1000 टू द बेस 10। ए की वैल्यू 1000 है तो आ गया 3। इतना आ गया। चलो भाई, इसकी वैल्यू तो मिल गई। एच की वैल्यू भी पता है 16। अब सिर्फ निकालना है एफ डैश, और एफ डैश कहाँ से आता है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करके। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वापस लिखो। जब भी बेस में कुछ दिया है तो उसको अलग कर देना, log x/log 10। यहां तक समझ गए? log x टू द बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, log x/। अब डिफरेंशिएशन करो। तो एफ डैश ऑफ एक्स। देखो नीचे log 10 ऐसे कैसे रहने देना, क्योंकि कांस्टेंट है। इसको u/v रूल मत लगाना। ना तो बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कब लगता है, जब ऊपर भी वेरिएबल रहता है नीचे भी वेरिएबल रहता है। मतलब अगर ऐसा रहता है x² / x + 2, इधर लगेगा क्वेश्चन रूल। पर अगर ऐसा लिखा है x² / 2, इधर क्यों लगाना? 2 कांस्टेंट है ना, सिर्फ ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना, तो इसका आएगा 2x/2। समझ गए? तो इधर कौन कांस्टेंट है, log 10 कांस्टेंट है। तो सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन करना, जो आएगा 1/x। समझ गए? अब एफ डैश एक्स मिल गया, पर अपने को चाहिए एफ डैश ए। तो एक्स की जगह डाल दो ए। एक्स की जगह क्या डाल दो, तो 1/1000 log 10। 1000 log 10। समझ गए? तो कितना आ गया एफ डैश ए, 1000 log 10। पर यहाँ पे कुछ नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है ओवी, शाबाश ई। आपने 10 बोला, गलत बोला। नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, log e टू द बेस 10 हो जाएगा। समझ गए? और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है। आगे आंसर। बैठो। समझ गए कैसे करना है? देखो वापस क्वेश्चन। 1016 को लिखो, 1000 + 16 लिखा, ए और एच की वैल्यू मिल गई। फिर इसके जगह एक्स डाला। इसके जगह क्या डाला, एक्स।
तो ये आपका फंक्शन मिल गया आपको। अब इधर से आपको दो चीजें मिलेगी, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए कैसे मिलेगा, एक्स की जगह ए डाल दिया और इसको डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह वापस ए डाल दिया, तो एफ डैश ए मिल गया, सब कुछ डाल दिया इधर। किसको इसको समझ गया पूरा? श्योर ना? और कौन कौन सा क्वेश्चन है बोलो भाई? सिक्स्थ का कौन सा? सिक्स तो बहुत इजी है भाई। किसको आ गया सिक्स्थ का फर्स्ट हाथ ऊपर करो। एक दो तीन आ गया ना, बहुत लोगों को आ गया। देखो भाई, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये है ना। और एक्स की किस पे वैल्यू पूछी है? एट एक्स इक्वल टू 1.99 कितना आएगा, ये पूछा है। ठीक है। अब आपकी इच्छा 1.99 को कैसे लिखना है, मैं लिखूंगा 2 - 0.1। क्या लिखूंगा? 0.01। सही है ना? तो ए की वैल्यू आ गई 2 और एच की वैल्यू आ गई -0.01। यहां तक समझ गए? अब एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? एक्स की जगह ए रख देना है। तो डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 का क्यूब 8 -3 × 2 = 6 प्लस 5, 7 आ गया। और एफ डैश ऑफ ए किससे आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स से। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है? 3x²। तो एफ डैश ऑफ ए कितना आ गया? 3a² -3, ए की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर 4, 3 × 12 -3। ये सब आ गया ना भाई, एफ ऑफ ए आ गया, एफ डैश ए आ गया, एच आ गया, फॉर्मूले में डाल दो। क्या था इसमें, समझ गए? एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। आज करेंगे आखिरी टाइप के क्वेश्चन जिसका नाम है साइन। साइन के क्वेश्चन, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाले। पक्का समझ गए? इजी है बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है भाई। हम्म। क्या? कल के एग्जाम के लिए रेट मेजर, टेंजेंट नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। और अगर मैंने रोल्स थ्योरम सिखा दिया तो उसके भी थोड़े से क्वेश्चन डाल दूंगा। जैसे अभी तक का आसान था रोल्स थ्योरम, उससे भी आसान है क्या? 1 मिनट। 2 पॉइंट। अच्छा, रह गया क्या? हाँ वो तो पता है ना, अरे वो मैंने होमवर्क में नहीं दिया था। वो आज कराऊंगा ना। वो वही करा रहा हूँ अभी। हम्म। अब देखो ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। अरे, आपको साइन 30 डिग्री तो सबको पता है ना? पर अब मैं दे देता हूँ 30 डिग्री 30 मिनट, इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ रहे? 30 डिग्री और 30 मिनट, ये डैश को मिनट बोलते। और दो बार डैश रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड। अगर ऐसा लिखा है 30 दो बार डैश, तो ये 30 सेकंड हो गया। 3 बार डैश, 3 बार का मैं मन से बोल रहा हूँ, मिली सेकंड होगा। ऐसा कुछ रहता नहीं है। बट 2 बार तक है। तो 30 डिग्री 30 मिनट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है देखो। 1 डिग्री मतलब 0.0175 सी। सी का मतलब कौन बताएगा? रेडियन। बराबर, ये क्या है? 0.0175 रेडियन। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्ट दी है 0.866। अब मेरे को बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, और सॉरी, और एच की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सोच के बताओ। और उसके बाद आपको वही फॉर्मूले में डालना है। कौन सा फॉर्मूला? एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। मैंने क्या बोला? और हाँ, आप एक्स किसको रखोगे? अपन एक्स रखते हैं ना इधर, तो किसको एक्स रखोगे वो भी बताना है। थोड़ा सोचो और बताओ भाई। किसको एक्स रखोगे? शाबाश, पूरे को एक्स रख दूंगे, 30 डिग्री 30 मिनट। तो इक्वेशन क्या बन गया? साइन साइन एक्स। अब साइन एक्स में एक्स की जगह ए डाल दो। ए क्या होगा, कौन बताएगा? ए की वैल्यू क्या होगी? नहीं, 3000 की होगी, क्या लॉजिक लगाया आपने? 30। हरे हरी। ठीक है। अच्छा ठीक है, 30 डिग्री 30 से लिख सकते हैं। अच्छा, 30 मिनट मतलब कितना होता है? हाँ बराबर। हरी हरी। हाँ, 30 मिनट। चलो मैं आपको क्लू देता हूँ। 30 मिनट मतलब होता है आधा डिग्री, कितना?
आधा डिग्री, हाफ डिग्री। जैसे 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। जैसे 1 घंटा रहता है ना 60 मिनट, डिग्री घंटे की जगह डिग्री कर दो। अब करो, सबको किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन? हाँ क्या? हरी हरी, कितना? 5/6। 30 डिग्री मतलब 5/6, पता है ना? 5/6 रेडियन। सबको रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 मिनट को भी डिग्री, सब रेडियन में आके फिर आंसर आ जाए। भाई लिखो, बुक खोलो। क्या आज भी नहीं हो रहा क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन बता दूं क्या, कि नहीं जम रहा? ये देखो भाई, इस पूरे को आपने एक्स ले लिया, सही है ना? 30 डिग्री, 30 डिग्री को कितना लिया तो आपका एफ ऑफ एक्स तो मिल गया कम से कम। अब चाहिए ए और एच। तो देखो आपका क्या था, 30 डिग्री, और 30 मिनट को क्या बोला मैंने, आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। सही है। तो ये मेरा ए है, ये मेरा एच है। क्योंकि ये आधा डिग्री है ना, तो 30 डिग्री प्लस आधा डिग्री। अब 30 डिग्री को क्या, ए कितना है मेरा बोलो? हाँ, 30 डिग्री मतलब 5/6, विल वेरी गुड। और एच कितना है मेरा, इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट 30 से पाई/6 कैसे आया, आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरीके से आपको हाफ को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हाफ को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई/180 से। ओ भाई, अब इसको कैसे करोगे डिवाइड? तो इससे आसान टेक्निक बताता हूँ, नहीं तो आप ट्राई करो डिवाइड करने का। चलो जान दो, बता देता हूँ इससे आसान टेक्निक। 1 डिग्री कितना है, 0.0175। तो आधा डिग्री कितना होगा, इसका आधा। आ गया मजा? तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0175 डिवाइडेड बाई 2। वापस देखते हैं क्वेश्चन। इसके जगह एक्स रख दिया, ऑफ एक्स मिल गया। मिनट को डिग्री में लिखा, हाफ डिग्री। तो ये 30 डिग्री ए हुआ और हाफ डिग्री एच हुआ, समझ गया तक? अब मैंने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तो पाई/6, ये आपको पता है। और ये हाफ डिग्री को बहुत मुश्किल जाएगा करना, पाई/360 की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसीलिए उन लोगों ने पहले से दे दिया, 1 डिग्री इतना रेडियन होता है। तो हाफ डिग्री कितना होगा, उसका आधा। तो इसका आधा कितना होता है, 0.0085, बिल्कुल सही। 0.00875, समझ गए? अब ए मिल गया, एच मिल गया, अब अपना काम क्या है, निकालने का एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए आ जाएगा भाई। सामने आओ, आओ जल्दी, यहाँ पे। आप एक बेंच पीछे चले जाओ बस। नहीं नहीं, आप उधर नहीं भाई, सामने, इधर इधर, बस। अब एफ ऑफ ए कितना आएगा, साइन ए, सही है कि नहीं? और ए की वैल्यू कितनी है, पाई/6। और साइन पाई/6 आप सबको पता है कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना। दूसरा, अब एफ डैश ए निकालना है, पर एफ डैश ए के लिए क्या लगेगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, कॉस एक्स। तो एफ डैश ए कितना हो जाएगा, कॉस ए, यानी कॉस पाई/6, यानी कितना, √3/2। कॉस 30 डिग्री। अब सब कुछ किस फॉर्मूले में डालेंगे, इस फॉर्मूले में। तो बताओ एफ ऑफ ए की जगह कितना, 1/2, प्लस एच की जगह कितना, 0.00875, सॉरी यार 875, इंटू एफ डैश ऑफ ए के जितना कितना, √3/2, जो कि होता है 0.865, बिल्कुल सही। 0.8, भाई खतरनाक कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, वो आंसर है, ठीक है ना? बहुत मल्टीप्लिकेशन है इसमें, कर लेना, लेकिन तो भी कितना आंसर बताओ, तब का मल्टीप्लिकेशन है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना भाई, सिद्धेश बाबू, हाथ से करो, इसका आंसर बताओ। एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल तक आंसर बताओ, 7। बस इसको मल्टीप्लाई करना है भाई। ये 7 है, 7, ठीक है ना? ये जो मिटा है, खोड़ा है, 0.00075। ये 8 है, ये आपको समझेगा नहीं तो। देखो भाई वापस से, 0.00875 to 0.865, चेक कर लो अपने, सही लिखा है क्या?
फाइनल आंसर कितना आ रहा है बिना कैलकुलेटर के? जो खड़े हो बराबर बता देंगे, अब भी बैठा दूंगा। किसकी? लिखी ना भाई, 0.865। अच्छा 866 लिख दो, लो भाई। 866। कितना है था आंसर, बोल दो। अरे भाई 1/2 प्लस भी करना है उधर। भाई सीधे खड़े हो, प्रज्वल। आप भी। आंसर बताओ भाई। 1 मिनट 1 मिनट। आप बोलो समीक्षा। सेम आपका? सेम। वही आंसर। एक्चुअली आंसर है 0.50775775। क्योंकि आप सबने कॉस 865 लिया ना, वो 866 दिया, अपन देखा ही नहीं क्वेश्चन में। बराबर है कि नहीं? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आंसर सही है। अब आपको अगर ये सच में समझ गया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पक्का समझ गया है? लिखना नहीं, लिख लो लिख लो। याद रखना, 30 मिनट मतलब आधा डिग्री, 10 मिनट मतलब 10/6, 1/6 डिग्री, ठीक है ना? 60 से डिवाइड कर देना भाई। बैठ जाओ भाई। कितने क्वेश्चन किए थे आपने? कितने किए? ठीक है, थोड़ी देर और खड़े रहो। आपने कितने किए थे सिद्धेश? बैठ। बैठ जाओ। बैठेंगे भाई। हाँ, मापा रे एबसेंट नाच। छोड़ दिया क्या मापा रे ने? रुद्र मापा रे ना? छोड़ दिया। वाह भाई। कैसे लिया इसने डिसीजन? बोलो। किसका आंसर ये? 0.5 समथिंग था। कितना आया था भाई? 0.5। जीरो। ये आंसर है। इसके आसपास अगर तीन तीन चार डिजिट पे मैच किया तो ठीक है। अरे आपने 866 ने लिया ना, 866 लेना था। चलो अगला क्वेश्चन। साइन 61 डिग्री कौन बताएगा? और 1 डिग्री की वैल्यू वापस उतनी दी है। 0 पॉइंट कितना दिया था? 0175 रेडियन। ठीक है। और √3 की वैल्यू है 1.732। खड़े। ए कितना आएगा, एच कितना आएगा? बराबर। और एच? शाबाश। यहाँ तक सही बताया भाई ने। ए है 60 डिग्री और एच है 1 डिग्री। अब करो सॉल्व आप लोग। व्यास। f(x) कितना आएगा? शाबाश, होशियार हो गए भाई बच्चे। बैठ जाओ भाई। f(x) sin x, अब करो सॉल्व। और फॉर्मूला लिख देने का पहले ही। f(a) प्लस h टाइम्स f'(a). फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताओ भाई। अरे ये डायरेक्ट नीचे नहीं जाता क्या? इसको डायरेक्ट क्लास में ले जाना है तो। अच्छा। ओ ऐसे, हाँ। तो आंसर तो देख लेता हूँ। चलो मेरे इसमें देख लेता हूँ। समझ गया अभी।
साइन हमेशा वन से छोटा रहता है, पता है कि नहीं आपको? साइन कोई भी वन से छोटा ही रहता है ना। साइन 90 डिग्री कितना होता है? वन। उससे बड़ी वैल्यू देखिए क्या कभी अपने साइन की? टू। नहीं। या हो सकता है पीछे गलत दिया हो। रुक जाओ। फर्स्ट। सबको वही आ रहा है, मतलब आपका सही है, पीछे गलत है। क्या यार, 0.87475 ना, तो आपका सही होगा, पीछे गलत दिया होगा। पीछे दिया है 0.953। किसी का नहीं आया ना 0.953, तो गलत है भाई, आपका ही सही है। चलो देखो भाई, सबसे पहले 61 डिग्री कितना होता है? 60 + 1। ये तो आपको पता है। तो आपने ए और एच लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब एफ ऑफ ए निकालो। एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह ए रख दिया, तो क्या आ जाएगा? साइन ए। ए की वैल्यू कितनी है? 60। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। मतलब 1.732/2। ये कितना आ गया? 0.813 बराबर। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो ये आ गया एफ ऑफ ए की वैल्यू। अब एफ डैश ऑफ ए निकालते, तो पहले एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स कॉस एक्स। तो एफ डैश ए कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री, और वो होता है हाफ, मतलब 0.5। तो एफ डैश ए आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, और एच अपने पास पहले से है 1 डिग्री। और 1 डिग्री मतलब उतना। अब सब कुछ डाल दो इस फॉर्मूले में। तो कितना आएगा? एफ ऑफ ए 0.866 प्लस एच टाइम्स, एच भाई कहाँ पे अपने? 0.0175 इंटू एफ डैश ऑफ ए 0.5 बराबर। तो आपने जो भी किया होगा सही आंसर, ठीक है ना? मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ। 0.87475। हरी बोल। किसका किसका आ गया था? हाथ ऊपर करो पे। भाई लड़कों में सबका आ गया। लड़कों में क्या मूर्ख आदमी बैठे हैं क्या भाई? एक का ही आया। क्या भाई, आप क्या कर रहे हो? समझा? क्यों समझा भी नहीं? भाई मेरे एफ ऑफ ए कितना आया? 0.866 आया, तो उसमें प्लस करोगे ना। आपने किस प्लस किया? 0.5 में। साइन 68 डिग्री √3/2 होता है। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन। टेन 45 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है। 1 डिग्री पता है आपको कितना है, ठीक है ना? 0.0175। वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये किसका है मेरे पीछे? आपका है ना, रख दो। क्या या? आगे बेटा। लॉजिक आंसर क्या आएगा?
क्या ऋतुराज? करो भाई। कुछ भी। हाँ तो वो बने। 10:45 बने भाई। बैठ जाओ इधर आके। अच्छा भाई बैठ जाओ। नहीं आप नहीं। आपको पूरा 1.5 घंटा खड़ा रहना है। होमवर्क नहीं किया ना भाई कुछ भी? कितना किया? सिर्फ झूठ। झूठ। मेरे को पहले क्या बोला आपने? सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड तो मैं करा रहा हूँ अभी। खेल रहा है भाई। ठीक है, और 1 घंटा खड़े रहो बस। क्लास खत्म हो जाएगी भाई। अच्छा ऐसा है क्या? फिर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है क्या? खाने के? कितने देर? 10 मिनट? आप मैक्सिमम कितने देर आपको खड़ा रहना पड़ा आज तक खाने के लाइन में? क्या मजाक कर रहे हो भाई? 1.5 घंटा? 10-15 मिनट ना? आधा घंटा कौन रहा है खड़े? आप रहे हो, झूठ मत बोलो। आधा घंटा? आप लोग भी आधा घंटा? ए खेल रहे लोग। क्लास के बाहर जो लाइन लगती है बैठने के लिए, उसमें आप मैक्सिमम कितना खड़ा रहे हो? अब नहीं लगता उधर? बहुत आधा आधा घंटा लगता है क्या उधर क्लास में अंदर घुसने को बस? सेल्फ स्टडी? खाने का मैं नहीं, अब मैं सेल्फ स्टडी वाला पूछ रहा हूँ। जब का क्लास खत्म हो जाएगा तो लाइन लगती है ना उसमें? 5 मिनट? सही है। और मेरे को बताओ, बेंचेस फिक्स रहते हैं कि कोई कहीं पे रहता है? फिर लाइन लगाते लोग आराम से ना अपने bench पे, है ना? ओके। शफल वगैरह नहीं होते, उस पे बैठना है बस? बराबर है तो झगड़े करेंगे बच्चे। मेरा है नहीं। किसी का एक दिन सामने के बेंच पे बैठ के आंसर आ गया तो बोलेगा मेरे को सामने बैठना है। बोलो भाई। बराबर 1.0। सही है। देखते हैं। श्रावणी, ये कितना है? बूम पढ़ लिया श्रावणी आपली? बसा। 40 40 मिनट मतलब कितने डिग्री होते हैं? 40/60 डिग्री। क्योंकि 30 मिनट मतलब कितना होता है? हाफ। हाफ कैसे आया? 30/60 हाफ होता है ना? तो 40 मिनट मतलब 40/60, और 40/60 मतलब 2/3। समझ गया तक? तो 40 मिनट मतलब 2/3 डिग्री, इधर तक समझ गए? तो इसको कैसे लिख सकते? 10 45 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री। बराबर है कि नहीं? क्योंकि 40 मिनट मतलब इतना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। और एच की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 डिग्री। समझ गया तक? पक्का? ठीक है। अब अपना एफ ऑफ एक्स श्रावणी, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? किसका सुन के बताया? झूठ। 10x। बैठ जाओ। तो एफ ऑफ ए कितना आएगा? 10a। और 10 45 डिग्री कितना होता है? 1। एफ डैश ऑफ ए कितना आएगा? सेक्स स्क्वायर ए। क्योंकि एफ एफ डैश एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश ए सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री, जो कि आएगा 2। √2 का स्क्वायर। समझ गए? और एच कितना था? 2/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 1 डिग्री इतने रेडियन है तो 2/3 डिग्री कितना रेडियन होगा? तो क्या करते? यूनिटरी मेथड याद है ना? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डिग्री इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.0175। ये डिग्री को निकालो। तो ये आंसर है भाई। कितना आ रहा है? तो बताना चाहेगा? चलो ऐसा कैसे लिख देता हूँ, छोड़ो। ये आंसर है, एक्स का वैल्यू लिख दो ना। तो क्या आ गया? एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना आया? 1। प्लस एफ डैश ऑफ ए कितना आया? 2। इंटू एच कितना आया? ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना? 2/3 टाइम्स 0.0175, जो भी इसका है वो आंसर है। कर लेना अभी, ठीक है? मैं कैलकुलेटर पे करके बताता हूँ फाइनल आंसर। आप में से किसी ने इधर उधर देखा नहीं ना? ये आपके इसका क्वेश्चन है क्योंकि। बताओ भाई आंसर किसका आया था, बताओ। परफेक्ट। शाबाश।
किसको किस बोलो। देखो 1 डिग्री मतलब इतना रेडियन, तो 2/3 डिग्री मतलब कितना। तो अब ये डिग्री का काम नहीं है, अब इसको निकालो। अब बस नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, समझ गई। वो एक्स की वैल्यू है, समझ गए ना। किसको किसको पूरा समझ गया हाथों पर करो। श्योर। ठीक है भाई। आ रहा है मजा। क्या शंभू राजे, बाजले का बाजे। काय चलो भाऊ। चलो। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, रोल्स थ्योरम। तो रोल भैया ने एक थ्योरम दिया अपने को। ये थ्योरम क्या है? ठीक है, सपोज इस पे वैल्यू है f(a). ठीक है, उससे आसान करता हूँ थोड़ा। भाई ओम शांत बैठो। ये वैल्यू है ए पे, और ये वैल्यू है बी पे। भाई सुन रहे हो ना सब? देख लो भाई, प्रणाम कर दो। देख लो, ये वैल्यू किस पे, ए पे, और ये वैल्यू किस पे, बी पे। सपोज इस वैल्यू का नाम है f(a), और इस वैल्यू का नाम है f(b). तो अब रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, सुनो। अगर f(a) और f(b) सेम हुए, f(a) और, मतलब अगर ए पे जो वैल्यू आ रही है और बी पे जो वैल्यू है वो सेम है, तो बीच में कोई ना कोई सी रहेगा। बीच में कोई ना कोई सी रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो। सी पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। वो क्या बोल रहे हैं, अगर ए पे कुछ तो वैल्यू आई, बी पे कुछ तो वैल्यू, अगर ये सेम है तो बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू डिफरेंशिएशन की जीरो होगी। ये रोल्स थ्योरम है। ये भी समझा तो कोई बात नहीं, इसको लिख लो। इतना लिख लो बस, फिर मैं समझा देता हूँ। एक चीज बताना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन जीरो कहाँ होता है, देखो। जहां पे फंक्शन फ्लैट हो जाता है वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फ्लैट मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आप समझ रहे हो। जिस भी जगह फंक्शन ऐसा फ्लैट हो जाता है वहां पे डिफरेंशिएशन कितना होता है। यहां तक समझ गए। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम है, तो बीच में कहीं ना कहीं पक्का एक बार तो फंक्शन फ्लैट हो ही रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये ऐसा लिखा है। अब मेरे को बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो इसके बीच में कहीं फंक्शन हो रहा है क्या फ्लैट? यहाँ पे हो रहा है। समझ गए। मतलब ए और बी पे अगर वैल्यू सेम रही तो कहीं ना कहीं बीच में डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब समझ गए। ठीक है, ये लिख लो अभी। व्यास भाऊ, लिया। व्यास देव ने भाई महाभारत लिखी, रामायण आप ये भी नहीं लिख पा रहे। हरि बोल कर रहे हो आप पूरा। व्यास देव का नाम खराब कर रहे हो भाई आप। गलत नाम रख दिया आपका। लैग्रेंज थ्योरम। हो गया। अब इसके क्वेश्चन इतने आसान है, आपको मजा आ जाएगा भाई। अरे अरे अरे, ठीक है ना भाई साहब। आप बोलोगे अरे अरे। हम्म, लिख लिया। तो ये इसकी डेफिनेशन थी किसकी, रोल्स थ्योरम की। अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे, आप बोलोगे अरे ये क्या है भाई, मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसा बोलोगे आप। देखो क्या हुआ। देखो भाई एक ही क्वेश्चन देखो बस, आप बोलोगे हो गया सर, आ गया, मजा आ गया। ये देखो, 2x³ -5x² +3x+2। और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3/2। हाँ बस ये क्वेश्चन बराबर। अब क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल के थ्योरम को वेरीफाई करना है आपको। तो वेरीफाई क्या कैसे होता है, अगर f(a) = f(b) आ गया तो वेरीफाई हो गया। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सुन तो लो। सुन लो, ये क्वेश्चन है। ये क्या है, क्वेश्चन, और बोला है वेरीफाई करो रोल का थ्योरम। तो पहले ए और बी की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, जीरो।
पहला वाला ए रहता है और दूसरा वाला, एक बार ए को डाल दो इसमें, मतलब जीरो को डाल दो, आंसर कितना आ रहा है एफ ऑफ ए? टू, क्योंकि जीरो 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 गया ना सब। और एक बार बी को डाल दो, बी कितना, एफ ऑफ 3/2, इसमें 3/2 डाल दो एक्स की जगह। तो कितना आ गया, 2 × 3 का क्यूब, 27/4 बराबर। 3/2 का क्यूब 27/4 -5 × 3/2 का स्क्वायर। हाँ, सॉरी 8, 9/4 प्लस 3 × 3 9/2 + 2, ये भी पता है कितना आ रहा है, 2, दोनों सेम आ गए। मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, खत्म। मतलब एक बार जीरो डालो, एक बार 3/2 डालो, दोनों सेम आ गए, हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना ही है, समझ गए ना? इस, तो वेरीफाई रोल थ्योरम मतलब ये ए है ये बी है, एक बार ए को डालो, आंसर आ गया 2, फिर अपन ने बी को डाला, आंसर आ गया 2, दोनों सेम आए, मतलब रोल थ्योरम वेरीफाई हो गया। और नहीं आया सेम तो नहीं हुआ वेरीफाई। किसको किसको समझ गया पूरा? अनुष्का नहीं समझा क्या? समझा ना भाई? खड़े, पक्का? इधर आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, टेंशन मत लो। वो डिफरेंशिएशन का काम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पड़ेगा, मैं बताऊंगा, वो भी पड़ेगा उसका काम। आपका सिलेबस बहुत भाग रहा है भाई, उनका कंटिन्यू नहीं हुआ, आपका ये भी हो गया। बड़ा काम है सीईटी का, होशियार बच्चे जल्दी सीख जाते। चलो, अब इसमें भी छापोगे क्या? चुप चुप कर रहे हो? चलो, ये क्वेश्चन है, रोल थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं बताओ। श्रावणी, ए की वैल्यू कितनी है? बराबर, और बी की? सही है, एक बार 1 को डालो, एक बार 4 को डालो, सेम है कि नहीं बताओ। क्या भाई, ओरली करो ना। 1 को डालो, 4 को डालो, करो करो, ए में ए डाल के वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए की? 2। और एफ ऑफ बी की? गलत। देखो भाई, वैल्यू गलत हो गई, एग्जाम में क्या करोगे? सीईटी में टिक करना है, इसलिए ठीक है। 11 बराबर। भाई प्लस माइनस भी नहीं आता क्या, सीधे खड़े हो? देखो, एफ ऑफ ए निकालना है पहले। एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह ए डाल दो, तो क्या आ गया, a² - 2a + 3। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 - 2 + 3, 2 आ गया। अब एफ ऑफ बी निकालो, बी, यहाँ पे बी डाल देना, बी की वैल्यू कितनी है, 4, 16 - 8 + 3 कितना गया, 11, सेम है क्या? नहीं है, तो रोल्स नहीं हुआ सेटिस्फाई। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। काय को करना डिफरेंशिएशन? रोल थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सिर्फ ए और बी पे चेक करना, डिफरेंशिएशन बताऊंगा भाई, रुक जाओ। कब करना है बताऊंगा डिफरेंशिएशन। 1 मिनट, एक चीज अपन ने थोड़ी सी गलत कर दी। सब कुछ सही है, इस ये क्वेश्चन का नाम ये नहीं था वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इसका इसका नाम था कि रोल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। क्या नाम था? अभी दे दो भाई ऊपर, नहीं तो घपला हो जाएगा। वेरीफाई मत लिखना, चेक वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाई। चेक वेदर द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, कंडीशन यही है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यही थी ना भाई, याद है ना सबको? ये दोनों सेम होने चाहिए, यही कंडीशन है, तो ये था। मेथड सही है। जब वेरीफाई आएगा तब एक और चीज करनी पड़ेगी, यहाँ तक समझ गए? अगर क्वेश्चन ऐसा है, चेक वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, बस। पर अगर आप लिख के आया वेरीफाई, वेरीफाई, तो आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू, याद है ना? तीनों चीजें करनी पड़ेगी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को सेम भी प्रूफ करना पड़ेगा, और बाद में ये भी एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं, ठीक है? अरे
एक्स स्क्वायर माइनस 4x+10 इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से, भाई इधर, होम, बात मत करो, आवाज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा, 10। सही है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 10। एफ ऑफ बी, बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16 + 10, ये भी कितना आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। अब लास्ट निकालो एफ डैश ऑफ सी। तो एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना है, इसका डिफरेंशिएशन। अब रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, वापस पीछे जाओ, कि अगर एफ ऑफ और एफ ऑफ बी इक्वल हुए तो उनके कहीं तो बीच में एक जगह पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यही बोलता है ना, तो डिफरेंशिएशन को क्या कर दोगे आप, जीरो। समझ गए तक, डिफरेंशिएशन को क्या कर दोगे, जीरो। तो अब एक्स की जगह सी डाल दो, क्योंकि एफ ऑफ सी निकाल रहे हैं ना अपन, तो 2c - 4 होगा ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई इधर से, अगर सी की वैल्यू इसके बीच में आ रही है मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। समझ गए, क्योंकि सी इन किसके बीच में था ना, इन दोनों के बीच में कोई तो एक होगा। तो देखो सी की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 0 और 4 के बीच में, मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हुआ। अब तो पहले क्या करना, एफ ऑफ बी को सेम प्रूफ करना, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन जीरो करके सी की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू, समझ गए। और चेक करना है वैल्यू अपने इसमें इंटरवल में बीच में आ रही है क्या, कहीं आ रही है, मतलब रोल थ्योरम किसको किसको समझ गया पूरा, पक्का। ठीक है भाई, लिख लो। जी में चैप्टर बहुत हार्ड है, सेम चैप्टर इधर आसान है कि नहीं, पर इतना भी हार्ड नहीं, तो मीडियम है। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ, रोल थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। समझ गए ना क्वेश्चन, सेट सिर्फ कंडीशन नहीं पूछा है, वेरिफिकेशन भी पूछा है। सी की वैल्यू भी पूछूंगा, 1 से लेके 4। मतलब आपका सी अगर 1 से 4 के बीच में आ गया तो वेरीफाई हो रहा है। सी आएगा डिफरेंशिएशन करके हमेशा, डिफरेंशिएशन को जीरो करके। भाऊ, सरल व्यवहार है, तब मदद हुआ करना है, होमवर्क नहीं करना है भाई को। कल पक्का पूरा करके लाओ, बैठो। झाला का, काय आंसर हो रहा है, बोल सी कितनी है, 2.5। ठीक है, 1 और 4 के बीच में, पता नहीं मेरे को, आंसर चेक करेंगे। 2.5, 2.5, 2.5, चलो भाई होशियार हो गए सब, सबका रहा है 2.5। ठीक है, तो पहले 1 को डाल के देखो, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 - 5 + 9 मतलब 5। क्या है भाई, 4 को डाल के देखो कितना आ रहा है, 16 - 20 + ये क्या है भाई, 5। सही है ना, इसको पहले हरी बोल को बंद करते हैं, रुको। चलो, अब बोलो भाई। तो अब ये दोनों 5 आ गए, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तो एफ डैश ऑफ सी कितना आएगा, 2x। एफ डैश ऑफ एक्स ही निकाल लेते हैं, 2x - 5। इसको क्या कर देंगे, जीरो। तो x की वैल्यू आ गई 2.5, x मतलब c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 है बीच में, हो गया वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट। चलो यार, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, अब अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं कौन असली दिमाग लगाता है भाई। अब दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3। और बोला है रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, पहले से ही बोल दिया, वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई, सेटिस्फाई नहीं, वेरीफाई। और बोला है आपका रेंज है ए से बी। हाँ, ए और बी दिया है क्या? ए दिया है। ए कितना है? 0। बी कितना आएगा वो क्वेश्चन है। सेम चीज करनी जो करी है अभी तक, सेम। एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ बी निकालो, पर अब ऑटोमेटिकली दोनों सेम है। इतना जल्दी आ गया आपका आंसर? नहीं यार, 3 नहीं आंसर। तो क्या मत मारो। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी तक कैसे नहीं आया? रोल्स थ्योरम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, निकालो तो सही, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सब बोल दो भाई, सो। इसका सही है भाई। ठीक है चलो। एफ ऑफ ए कितना आ रहा है? ए क्यूब -2a² प्लस 3 बराबर। और ए की वैल्यू बराबर, ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो एफ ऑफ ए आ गया 3। एफ ऑफ बी कितना आएगा? बी क्यूब -2b² प्लस 3। सही है। अरे भाई ये दोनों सेम रहते हैं ना रोल्स थ्योरम में, तो इन दोनों को सेम कर दो। 3 इक्वल टू बी क्यूब -2b² प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब बी क्यूब इक्वल टू 2b, ये कट गया, बी इक्वल टू 2। समझ गए? वही करना था भाई, रोल्स थ्योरम मतलब क्या? सेम रहेंगे। तो ए को एक बार डालो, बी को एक बार डाल दो, सेम कर दो। तो बी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हम्म। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन। रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं बताना है आपको। वेरीफाई, यस। सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, पूरा वेरीफाई। सी की वैल्यू भी बताना क्या आई। ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। भाई वापस खड़ा होना है क्या? एक- तो करो ना, लास्ट का तो क्या बातें करना है क्या? ऐसा लिखा है क्या कहीं ग्रंथों में? आखिरी क्वेश्चन में बातें कर सकते हैं। क्या आ गया भाई? पहले बताओ एफ ऑफ और एफ ऑफ बी सेम आ रहा है क्या? तो उसके लिए पता भी होना चाहिए कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, cos 5 पाई बाय 4 कितना होता है। तब आएगा। 5 पाई बाय 4 मतलब 5 × 180/4 है ना। 4 45 225, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों निगेटिव होते हैं कॉस और साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे लिखा करो ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, वो लिखना जरूरी है। एफ ऑफ ए सही है, बी निकालो अभी। क्या प्रभु जी? क्या हो गया? कल फॉर्म में आ गए थे आप, आज फिर से चले गए फॉर्म? कुछ नहीं आ रहा भाई को। तो भाई, हाँ बराबर है ना, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। सही है, बिल्कुल। पर तुक्के मारा क्या? कितनी है 5 पाई बाय 4 की वैल्यू? sin 5 पाई बाय 4 कितना होता है ये बताओ। 180 + 45 क्या मैडम? वही हो रहा है क्या? ठीक है, फिर सी निकालो कितना आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा प्रोडक्ट रूल वगैरह बराबर लगाओ।
ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन को जीरो करना इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन दिमाग लगेगा थोड़ा। सी में बॉम्ब पड़ने वाली है आपकी, सी में। चलो मैं बता दूं क्या आंसर। करो ट्राई। सी में बॉम्ब पड़ना निश्चित है। कुछ भी उधर से सुन के भाई ने बताया कि आप खुद से बता रहे हो। बराबर बता रहे हो। सही बता रहे भाई वो। +45। प्लस। बराबर आया बिल्कुल। सही है। 2e⁻x sin x। अब सामने करो ना भाई। इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी। वो एक्स ही तो है ना, सी। एक्स क्या डालोगे तो जीरो आएगा। sin 1 0 होता है क्या, अच्छा। ठीक है ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आई। फिर तो आपके हिसाब से रोल थ्योरम वेरीफाई नहीं हुआ अगर सी जीरो है तो। क्योंकि जीरो इसके बीच में नहीं है। गलत है आंसर। सिर्फ जीरो नहीं है सी, और भी कुछ है। sin x सिर्फ जीरो पे जीरो आता है क्या। क्या बोला। यस। बराबर। तुक्का लग गया भाई का। ठीक है, सही आंसर। चलो। f(a) कितना आ रहा है। ये a है और ये b है। तो f(a) कितना आ रहा है, e⁻π/4 इंटू sin π/4 माइनस cos π/4, सही है। तो ये आ गया जीरो। सही है ना। और f(b) कितना आएगा, b कितना है 5π/4। ये f(a) था। भाई इधर खड़े हो। अब 5 मिनट खड़े हो खड़े। इधर जाओ। इधर कोई बात मत करना, ठीक है। f(b) कितना आ रहा है, e⁻5π/4। sin 5π/4 पता है कितना होता है, -1/√2। माइनस cos π/4 पता है कितना होता है, -1/√2। तो ये कितना हो गया, माइनस और माइनस माइनस +1/√2, ये कट गया। तो इसका भी आंसर आ गया जीरो। यहां तक समझ गए। तो दोनों सेम आ गए। अब निकालेंगे अपन डिफरेंशिएशन, सी की वैल्यू निकालना है ना। किसकी वैल्यू निकालना है, सी की। ओम सामने देखो भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन करो f'(x). तो कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल, e⁻x कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना। तो साइन एक्स प्लस cos x बराबर। प्लस। अब इसको कांस्टेंट रखो, साइन एक्स माइनस cos x को, और इसका डिफरेंशिएशन e⁻x। समझ गए। अब इसको ऐड कर दोगे तो e⁻cos x और माइनस e⁻cos x कट जाएगा। तो e⁻sin x प्लस e⁻sin x 2e। यहां तक किसको समझ गया, पूरा हाथ ऊपर करो, 100%। पक्का ना। और f'(x) कितना है, जीरो। क्योंकि डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं ना अपन। यहाँ पे मजा है भाई अभी। भाई मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी, सॉरी। ये है 2e⁻x sin x। अब देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो। एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो e⁻0 कितना हो गया, 1। एक्स की वैल्यू 1 डालो, e⁻1 हो गया e। एक्स की वैल्यू -1 डालो। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब साइन एक्स जीरो होगा। साइन एक्स हो सकता है जीरो। सही है कि नहीं। तो साइन एक्स, श्रद्धा सामने देखो। साइन एक्स जब जीरो होगा, तब जीरो इंटू ये जीरो आ जाएगा। तो अपने को एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, साइन एक्स कब जीरो होता है भाई। तो आप बोलोगे सर जीरो पे जीरो होता है, नहीं। जीरो पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है, सही है कि नहीं। प्लस माइनस प्लस, इन सब पे साइन जीरो होता है। अब इसमें से कौन सी वैल्यू है एक्स की जो इसके बीच में है, वो है पाई। क्योंकि जीरो इसके बीच में थोड़ी है।
और 2 पाई भी इसके बीच में नहीं है। सिर्फ अकेली वैल्यू कौन सी है, सी की पाई। एक्स की मतलब सी की पाई वो वैल्यू है जो इसके बीच में आती है कहीं तो आंसर है पाई। रोल्स थ्योरम हो गया वेरीफाई, ठीक है, क्योंकि पाई इसके बीच में है ना, तो वेरीफाई हो रहा है रोल्स थ्योरम। चलो मिलते हैं कल। हरे कृष्णा।